हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी आरोह भाग 2 का गद्य खंड अध्याय 8, जिसमें हम गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली जो कि उत्तरकांड से ली गई है और लक्ष्मण मूरसा और राम का विलाप का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। तो इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय जानेंगे और इनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को जानेंगे। तो आइए शुरू करें अपनी इस वीडियो की। इनका जन्म जो है सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है और इसके गांव राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। अब इनका निधन जो है सन 1623 काशी में हुआ। तो आइए शुरू करें इनके जीवन और इनके द्वारा लिखी इस कविता के साथ इनका जीवन परिचय। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारद कहहि सुजाना। जो बरसै बर बारी विचारु, कोहि कवित मुकुतामणि चारु। किरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तो भक्ति काल की जो सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की जो प्रक्रिया की सहज परिणति है, यानी जो गोस्वामी तुलसीदास हैं यह भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कवि हुए हैं और इन्होंने भक्ति से कविता को रचना कर देना इनके लिए बहुत सहज था, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वह लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब इनकी जो कविताएं हैं लोगों में बहुत मशहूर हुई, बहुत लोकप्रिय हुई। तो तुलसीदास जो थे इनकी क्या है, लोक मंगल कविताएं जनता में बहुत प्रतिष्ठित होती थीं और जन जन की जुबान पर छाई रहती थी। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है और इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संगीत में सृजन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधि व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। अब ऐसा नहीं है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे इनको संस्कृत जो शास्त्रीय भाषा मानी जाती है वह नहीं आती थी, इसका ज्ञान भी बखूबी था इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं अवधि व ब्रज भाषा में अपनी साहित्यिक रचनाओं को लिखा और जनता तक इनको पहुंचाया। अब जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का जो द्वंद्व है और उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व भी है। अब जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोग की ओर वे झुके हुए हैं। अब अपनी संवेदनाओं, अपनी भावनात्मकता के जो कारण उनका झुकाव जनता की तरफ रहता है। जनता की समस्याओं को, जनता की परेशानियों को हमेशा अपनी कविताओं में उठाते रहे हैं और इस तरह हम उनको शिल्पगत जो मर्यादा है उनकी, वो है उनको शास्त्रों की ओर जो है झुकाव उनका कर देती है। तो शास्त्रीयता को लोक गाथा या लोक ग्राहा तथा लोक गृहत को शास्त्रीय बनाने की जो उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती रहती है, यानी कि शास्त्रों से जनता तक जोड़ना और जनता को शास्त्रों में समाहित करना, यह जो काम है एक तरह से पुल का काम इन्होंने किया है। तो अब यह तथ्य उन्हें क्या है, विद्वानों तथा जन सामान्य में सामान्य रूप से क्या है, लोकप्रिय बनाता है और उनकी एक
अनन्य विशेषता यह है कि वह दार्शनिक और लौकिक स्तर के नामों द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि भी हैं। अब इन्होंने कुछ ऐसे विचार रखे हैं जो आज भी तार्किक हैं, आज भी हम उन पर अगर चलें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो इस तरह के कुछ दार्शनिक विचार भी इन्होंने रखे हैं अपनी कविताओं में। तो द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी जो उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का जो मार्ग है प्रशस्त करता है। अब क्या है, इन्होंने प्रत्येक वर्गों की समस्याओं को उठाया है अपनी कविताओं में। तो प्रत्येक वर्ग अपने आप को इनकी कविताओं से जोड़कर देखता है। तो वहीं पर इन्होंने एक ईश्वर और संसार को मानने की जो गुहार की है, तो वह संसार को शांति और एकता का भी जो मार्ग है वह दिखाता है। तुलसी जी की जो लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ थी, लोगों के बीच और शास्त्रों में भी इनकी गहरी पकड़ थी तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ थी। अपने जीवन को किस तरह से उनको अभिव्यक्त करना है कविताओं के माध्यम से, उनकी अभिव्यक्ति बहुत उच्च स्तर की थी। अब यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका जो रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस, और इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। अब इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। अब इन्होंने रामचरितमानस जैसे एक महाग्रंथ की रचना की, तो इसमें सीताराम की जो कथा है वह लोकप्रिय है ही, लेकिन कहीं ज़्यादा लोकप्रिय इसको बनाता है इसमें जो सरल सहजता और आम जनमानस की भाषा का जो प्रयोग है, और किस तरह से आम जनमानस को उनकी समस्याओं को जोड़कर उनको दिखाया गया है, उनकी समस्याओं को इसमें प्रकट किया गया है। तो इस तरह से जो लोग हैं अपने आप को इसमें देखते हैं, अपने आप को जोड़कर देखते हैं। तो उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्टि चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। यानी इनका जो जीवन है ग्रामीण परिवेश में बीता है, यह कृषक परिवार से आते हैं और इस तरह का इनका जो गृहस्थ जीवन रहा है, तो यह समझते हैं उस ग्रामीण समाज की मुसीबतों को, परेशानियों को, इसलिए भली भांति उजागर कर पाते हैं उन विडंबनाओं को, उन प्रथाओं को जो समाज में बुराई लेकर आती हैं या जो समाज में समस्याएं हैं उनको उजागर करते हैं। तो तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं और अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक एवं काव्य भाष्य तत्वों का जो प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो अपने समय में जो भी इनके भावनात्मक विचार रहें और जो काव्य भाष्य तत्व रहें, उनको इन्होंने उनका ये प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं अपने काल में। तो इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है, यानी उनके जैसा और कोई नहीं दिखता है हमें। तो तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृत कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की जो कथाओं को उन्होंने साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। अब जिस तरह से उन्होंने सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को अवधी और ब्रज भाषा के रूप में अपनी भाषा और सहज भाषा में उन्होंने लिख दिया है और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर दिया है, वह उपमा अलंकार के क्षेत्र में जिस तरह से प्रयोग और वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही उसी तरह से जो सांग रूपक के रूप में तुलसीदास की पहचान हमें निकलकर सामने आती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा तुलसीदास का जीवन परिचय और उनके सहज और सरल और लोकप्रिय होने के क्या कारण थे। अब हम आरंभ करेंगे अपने कविताओं पर, जिसमें हम जानेंगे कवितावली,
जो कि उत्तरकांड से लिया गया है, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।